HMPV इन्फेक्शन ह्यूमन मेटानिमोवायरस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज HMPV ह्यूमन मेटानिमोवायरस क्या है? Human metapneumovirus HMPV is a RNA virus belong to Paramyxoviridae family, causes common cold or respiratory tract infection. Human metapneumovirus एक RNA वायरस है जो कि पारामिक्सोवायरिडी फैमिली का सदस्य है। यह सामान्य तौर पर एक सर्दी, खांसी और श्वसन नली का इन्फेक्शन करता है। This virus comes in light when some newspaper reported that there is an outbreak of this HMPV in China, creating health problem just like COVID-19 infection. यह वायरस उस समय प्रकाश में आया जब कुछ न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि यह HMP वायरस चाइना में एक आउटब्रेक जल्दी से चारों तरफ फैल गया है और वहाँ हेल्थ प्रॉब्लम का इशू हो गया है जैसे कोविड-19 के समय हुआ था। प्रेजेंटली इन इंडिया देयर इज ए नो हेल्थ इशू फ्रॉम HMP इन्फेक्शन। वर्तमान में भारत में HMPV से ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। रिसेंटली न्यूज़पेपर रिपोर्टेड 2 cases, a male child 8 month old and a girl 3 month old suffered from and reported from private hospital of the Bangalore. अभी कुछ समय आज एक समाचार में आया है कि भारत के बंगलौर में 2 केस मिले हैं। एक मेल बच्चा 8 महीने का और एक लड़की 3 महीने का इस बीमारी से पीड़ित है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। HMPV वायरस कैसे फैलता है? HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से यह फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं, यानी HMPV का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन है। व्हाट आर सिम्टम ऑफ HMPV? HMPV का क्या लक्षण है? दिस वायरस कॉजेज कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम। यह वायरस जो आमतौर पर कॉमन कोल्ड वायरस होता है उसी प्रकार से यह सिम्टम लक्षण पैदा करता है, जैसे रनिंग नोज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सोर थ्रोट, वीजिंग, फीवर, रैश, खांसी, बुखार, नाक का बहना, गले में खराश होना, घबराहट होना, सांस की तकलीफ और पीठ पर दाने दाने रैसेज। HMPV से किसको ज़्यादा खतरा है? यह बीमारी नॉर्मल आदमी में 10 से 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस HMPV से छोटे बच्चों और 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा है, लेकिन ये वायरस हाई रिस्क ग्रुप को ज़्यादा खतरा पहुंचाता है, जैसे डायबिटीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति, क्रॉनिक लीवर, हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज के बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इन लोगों को सावधानी से रहना चाहिए। क्या यह वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है? यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल 2023 में भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। कई साल पहले ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में साल 2001 से इसका पता लगाया गया है। HMPV फिलहाल कोरोना वायरस की तरह दुनिया पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है और वर्तमान में इसका कोई रेजिस्टेंट वेरिएंट नहीं है। HMPV का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसके डायग्नोसिस में सर्वप्रथम व्यक्ति में इसका लक्षण देखते हैं और क्लिनिकल परीक्षण से सस्पेक्ट करते हैं। तब उस व्यक्ति के नोज और थ्रोट का स्वाब लेकर वायरस के आइसोलेशन हेतु लैब में भेजा जाता है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट
नैट जो कि RT-PCR के समान है, यह सबसे अधिक सेंसिटिव टेस्ट है। सरकार के द्वारा पहले से ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ICMR और IDSP के द्वारा सर्विलेंस कर रही है, अतः कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का क्या इलाज है? चूंकि यह वायरल इन्फेक्शन है, अतः इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। मरीज को सिम्टम के आधार पर इलाज करते हैं। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स देते हैं। एंटी एलर्जिक, ब्रोंकोडायलेटर, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। जरूरत होने पर ऑक्सीजन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया जाता है। मरीज को रेस्ट करने की सलाह दी जाती है और भीड़ से बचने की सलाह दी जाती है। क्या HMPV के विरुद्ध कोई वैक्सीन है? वर्तमान में HMPV के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। सिर्फ बचाव ही एकमात्र उपाय है, जिसके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी क्या करें? खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से न मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। क्या ना करें? टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क, तौलिए आदि का इस्तेमाल। बार बार आंख, नाक और मुंह को छूना। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना। चिकित्सक से परामर्श किए बिना खुद से दवा लेना। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। सब्सक्राइब करने से आपको और भी एजुकेशनल वीडियो मिलेगी और शेयर करें। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। YouTube पर सर्च करें @DR Umesh Medical।